चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज मेरा काम में बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा है। यद्यपि मैं काम करना चाह रहा हूँ, पर पूरी तरह से मेरा जो ध्यान है वो भटक चुका है। पूरी तरह से जो ऊर्जा है वो छितर गया। अब मामूली सी काम भी अब भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। मित्रों, ये कंडीशन यदि जिनके पास जीवन में जितना ज़्यादा होगा, उसका काम उतना ही मात्रा में बिगड़ जाता है। काम रहता है मिनट का, 2 मिनट का, घंटे भर का, लेकिन उस काम को होने में घंटों लग जाते हैं, दिनों लग जाते हैं, कई बार तो महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं हो रहा है, एकाग्रता नहीं आ रहा है। ये पावर है मित्र, फोकस की शक्ति। किसी काम में एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करना जो शक्ति है, ये मामूली शक्ति नहीं है। अभी जो आपका काम है, आज का और अभी का काम है, जो आपके हाथ में अभी का काम है, यदि आपका ध्यान उस पर सही नहीं रहेगा, आपकी एकाग्रता सही नहीं रहेगी, आपकी पूरी चेष्टाएं सही नहीं रहेंगे, आपकी पूरी तल्लीनता उस पर नहीं हावी होगा, आपका उस पर कोई श्रद्धा नहीं होगा, लगन नहीं होगा, मन इधर उधर सोचता रहेगा, अरे यार कुछ काम था, याद नहीं आ रहा है, क्या बताऊं भाई, मुझे क्या ये करना था पर हुआ नहीं, अभी यह काम आ गया हाथ में, वो काम आ गया, ये पेंडिंग था उसको करने में लग गया, वो पेंडिंग था उसको करने में लग गया, वो पेंडिंग था उसको करने में लग गया। और मेरे बहुत सारे युवा तो हर काम को पेंडिंग में डालने के आदी होते हैं। अरे यार थोड़ा पानी गिर गया तो चलो नहीं जाते हैं, कल कर लेंगे, क्या आज बहुत ज़्यादा धूप है यार, तो ऐसे कई काम करते हैं ना। एसी में चलेंगे फिर भी आखिर गाड़ी तक तो जाना ही पड़ेगा, कुछ अगले दिन कर लेते हैं। आज ना ज़रा पैसे की कमी है भाई, अब मैं क्या बताऊँ, थोड़ा अगले दिन कर लेते हैं। आज घर में ना बहुत सारे काम आ गए, मम्मी को करना है, पापा को वहाँ जाना है, भाई को करना है, बड़ी घर में आज बात हो गई, तो इस काम को ना अगले दिन कर लेते हैं। मित्रों, आपका काम में यदि फोकस नहीं है तो आपका हर काम इसी तरह से पेंडिंग होते होते चला जाता है। और जब लगता है कि अरे ये काम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब उस समय आप इमरजेंसी में करते हो। मेरे एक मित्र है, प्रतिदिन उसको इमरजेंसी ही काम करता है। वो लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि वह इमरजेंसी काम नहीं करता। उसका कारण क्या है? ढेर सारे पेंडिंग वर्क हो चुके होते हैं, अब वो हर पेंडिंग अपना टाइम पर आता है तो इमरजेंसी वर्क हो जाता है, तो उस इमरजेंसी वर्क को आज करता है, आज का काम फिर पेंडिंग हो गया। तो उसके लाइफ में सफलताएं बड़ी मुश्किल से आती है, आती भी है तो वो आनंद नहीं पाता, क्योंकि फिर उसका पेंडिंग काम लटकते रहते हैं उसके दिमाग में। जैसे मैंने मित्र आपसे बताया कि मुझको आज क्या क्या काम करना है, मैंने पूरी डायग्राम बनाया था। अचानक किसी का फ़ोन आया और उस फ़ोन पर मैं थोड़ी बात किया, और बात करने के बाद मेरे काम से ध्यान हट गया, फोकस हट गया, मेरी पूरी योजना आज दिन भर का खराब हो गया। तो समझ जाइए मित्र, यदि किसी काम से फोकस हट जाता है तो हमारी सारी ऊर्जाएं बिखर जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, उसकी सारी प्रकाश की किरणें हम तक आती है और हम उसका केवल ऐसा लगता है कि हम प्रकाश लेते हैं, लेकिन वही सूर्य की किरण को जब संग्रहित कर ली जाती है तो कितनी तबाही ला सकता है, कितना सृजन कर सकता है, कितना विस्फोट कर सकता है। यानी कि वह जो केंद्रीकरण का जो पावर है, फोकस का पावर है। अभी सूर्य छितरा हुआ है, उसकी उसमें ताप नहीं है, फिर भी जब गर्मी के दिन में आता है, लू चलती है, तो लू जो गर्म हवाएं चलती है उसके थपेड़े हमें झुलसा देती है, पेड़ को जला देती है। लेकिन यदि कल्पना कीजिए कि सूर्य की प्रकाश यदि किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाए तो सेकंडों नहीं लगेगा उस ग्रह को पूरी तरह से नष्ट होने में, इतनी उसमें एनर्जी पावर होता है। तो मित्रों, यदि मेरे अंदर में काम करने की क्षमता कितना है कितना नहीं है, हमारे काम के परिणाम में इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ उस काम पर मेरा कितना फोकस है, वही परिणाम देता है, वास्तविक परिणाम। मान लीजिए मेरे पास बहुत शक्ति है, असीम शक्ति है, खूब काम करने की क्षमता है, मैं
20 घंटा मुशक्कत काम कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा क्या? क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है, सोच उसकी दिशा में नहीं है, मस्तिष्क साथ में नहीं है, बुद्धि साथ में नहीं है, मन साथ में नहीं है, दिल साथ में नहीं है, स्वास्थ्य साथ में नहीं है। जब मैं अंदर से ही सारा चीज मेरे साथ में नहीं है, तो फिर मैं बहाना किसका करूँगा? बाह्य तत्वों का, बाह्य कारक का। जैसे हमने बताया ना, अभी हमको एक मीटिंग में करना था, पर वो मीटिंग इसलिए स्थगित हो गया क्योंकि उनके यहाँ बारिश हो रहा है थोड़ा, ठीक, किसी के घर में थोड़ा काम आ गया है, किसी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, बोले कल कर सकते हैं, कल, आज की एक ही दिन की तो बात है। तो और किसी को वो आ गया, किसी को ये आ गया, किसी को वो हो गया। मतलब ऐसा है कि वो बाह्य कारक बहाना देख रहे, लेकिन वास्तविक उनकी बहाना तो अंदर है, क्योंकि उनको आज के वर्क पर फोकस नहीं था, और उसने पहले से पेंडिंग काम उनके पास इतने हो जाते हैं कि वो तत्काल में कोई काम आ जाता है उसको निपटाना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है फोकस की ताकत। जैसे मुझको जो कल काम करना था, हमारा फिक्स अपॉइंटमेंट था, सबको एक साथ बैठना था, जो भी होना था, और हमने किया, समय में किया, मेरा समय पे हर काम हुआ, हर चीज़ बेहतरीन हुआ, मेरे पास वक्त ही बचा, सारा चीज़ बचा, और हर काम में बेहतरी हुआ, क्योंकि काम पहले से चॉक आउट पर मेरा फोकस था। क्या सुबह मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस काम को अंजाम देना है, फिर कौन सा मेरे पास कोई पेंडिंग वर्क है क्या, उसको ज़रा हम देख लें। तो मेरे पास तो पेंडिंग वर्क होता नहीं है, लेकिन और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पास ढेर सारे पेंडिंग्स होते हैं। तो बैठ करके सिलसिलेवार नोटिफिकेशन बनाया गया कि ये काम इस तारीख से पहले आपको करके देना है, कोई पेंडिंग वर्क नहीं चाहिए, और अपने काम में फोकस करो। लेकिन कल जब मैं मीटिंग कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि एक कर्मचारी का ध्यान बार बार वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा था। क्या डाइवर्ट कर रहा था? वो ये डाइवर्ट कर था कि उन्होंने कितना मेहनत किया, क्या किया, कैसे की। वो मेरे गुस्सा से बचना चाह रहे थे, और वो मुझको मनाने की, समझाने की निरर्थक और बेकार कोशिश कर रहा था। मैं जान रहा था कि सारी जो उनके क्रियाकलाप है, हाव भाव है, ये बताने की है कि पेंडिंग काम दरअसल व्यस्तता के कारण बच गए, नहीं तो हम अपने काम में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है काम में, उसका काम पेंडिंग नहीं होता है, पर पेंडिंग का कारण काम की व्यस्तता नहीं था, काम की अधिकता नहीं थी, काम का अस्त व्यस्त था, क्योंकि उसके अंदरूनी अस्त व्यस्त हो गए थे। फैमिली लाइफ में, घर परिवार में आप अस्त व्यस्त हो जाओगे, आपका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सोचना इत्यादि अस्त व्यस्त हो गया, तो फिर आप ऑफिस का वर्क को अस्त व्यस्त कर डालोगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी अभी व्यवस्थित नहीं है। तो काम का बोझ कितना बहुत काम है, वो काम हमको थकाता नहीं है, काम की अस्त व्यस्त होना हमें थका देती है। और काम जब व्यस्त हो जाता है तो हमारा फोकस नहीं आता, और जब हमारा फोकस नहीं आता तो फिर जो हमने अपने हाथ में काम लिया है वो काम सही पर, समय पर परिणाम नहीं देता। बहुत छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, आप फोकस को समझ जाएंगे। आप खाना खा रहे होते हैं और कभी कभी आपका जीभ दांत से कट जाता है। क्यों? एक ही कारण होता है कि खाना पर आपका ध्यान नहीं था, आप खाना लापरवाही पूर्वक खा रहे थे। एक दूसरा ये हो सकता है कि आपका मन, विचार और आपके मन का जो फोकस है कहीं और चला गया था। कहीं और चले जाने के कारण आप ये भूल गए थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, भूल रहे हैं, और आप जीभ का आपका कट गया। आपने कितने बार आपसे ये हुआ होगा कि आप खाना खाते खाते आपको लगा होगा कि अब मेरा खाना हो गया और हाथ धो लिए होंगे, बाद में मालूम हुआ होगा कि आपको तो और खाना खाना था, लेकिन आप तो भूल ही गए, आपका तो ध्यान ही हट गया उस काम से, और आपने ऐसा ही खाना बीच में ही आपने अपना हाथ धो करके निकल गए। ऐसे मैं कई मित्रों को देखता हूँ, ट्रेन आ चुका होता है, ट्रेन निकल जाती है, अब वो मशगूल रहते हैं अपने फ़ोन से बात करने में, क्योंकि उनका पूरा फोकस कहाँ हो जाता है, बात करने में। ट्रेवल में उसका फोकस हट जाता है, ध्यान हट जाता है कुछ को यात्रा करने में, और फिर बाद में चिल्लाते हैं, पछताते हैं, चेन पुलिंग करते हैं। कई छोटी छोटी घटनाएं आप देखते होंगे। और मान लीजिए एक दिन मुझको कुछ काम था, टाइपिंग करना है मेरा, मुझको कुछ टाइप करना था, और मैं उस दिन चाह रहा था कि मैं आज ये टाइप को कंप्लीट कर लूँ, पर मेरा ध्यान बार बार उचाट मार रहा था, क्योंकि मुझको कुछ और चीज़ें जो करना था, और दोनों में मैं बैलेंस नहीं बैठा पा रहा था, कि संघर्ष हो रहा था कि इसको काम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ कि इसको प्राथमिकता दूँ, इसको प्राथमिकता दूँ कि इसको प्राथमिकता दूँ। इस कदर में मैं उलझ गया कि मेरा फोकस हट गया और मेरा दोनों काम सही नहीं हो रहा था। तब मैंने क्या किया कि अपना आधा घंटा खराब किया, चुपचाप उठा, पानी पिया और सो गया।
सो के उठने के बाद एक काम को हाथ में लिया और उसे पूरा किया। क्योंकि आप अलग अलग कामों में यदि आपका ध्यान बटा रहेगा मित्र, चित्त एकाग्र नहीं होगा तो कैसे काम होगा। पहलवान हर सेकंड का दांव पेच में ध्यान रख रहते, जरा भी ध्यान हटा, चित्त हटा कि वो पहलवानी हार जाएगा। एक गेंदबाज गेंद फेंकते हुए पूरे ध्यान को फोकस में करके जब वह मिडिल स्टंप पे अपना गेंद डालता है तो क्या मजाल है कि आउट ना हो। लेकिन जरा भी मन में स्खलन हुआ कि थोड़ी सी चूक हुआ कि फिर वो आउट नहीं हो पाता। ऐसे ही बैट्समैन बिल्कुल नज़र टिकाए खड़े रहते हैं, जैसे कि उसका गेंद छूटता है हाथ से, पलक झपकते ही उस गेंद को अपने बैट में ले लेता है, चौका और छक्का फिर बरसात कर देते हैं। लेकिन वही बैट्समैन थोड़ी सी चूक हो जाती है, हवा के झोंका में चूक आ गया तो फिर आउट होने में देर नहीं लगती मित्रों। अब चले जा रहे हैं, आपका ध्यान हटा कि आप जा करके खंबे से, दीवार से, गाड़ी से कहीं से टकरा जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान हट गया, विचलन हो गया, या कहीं और ध्यान में खो गए, कहीं ध्यान में खो गए, कर दूसरा रहे हो और खो गए कहीं। अब पैदल चल रहे हो, सामने आपका ध्यान हट गया और आपने ध्यान में खो गए तो सामने में जाके टकराओगे, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होगी। ज़िंदगी का बहुत सारे काम हमारे ऐसे बिगड़ जाते हैं। हम बहुत सारे वर्क हम ऐसे ही नहीं कर पाते हैं, फोकस के कमी के कारण। फोकस तो रहता है पर डाइवर्ट हो चुका होता है। मान लीजिए मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरा ध्यान पूरा का पूरा ऑफिस में है कि भाई आज हमको कलेक्टर ऑफिस से मीटिंग करना है, आज का मीटिंग स्थगित हो गया, इस स्थगित का क्या परिणाम होगा, समय होना चाहिए था, फलाने ने ऐसा नहीं, मतलब मेरा कंट्रोल दूसरे ऊपर तो है नहीं भाई। मैं अपना समय दे सकता हूँ, मैं अपना विजन दे सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपका जीवन शैली क्या है, आपकी आदतें क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है, उस पर तो मेरा नियंत्रण नहीं होगा। और एक से अधिक वाले के बीच में यदि काम होता है तो ऐसे ही मन में गुस्सा आते रहता है, क्या यार आप कितना लेट कर देते हो, इतना देर हो गया, अभी से आप नहीं आए। मतलब दिमाग पूरी तरह से बौखला जाता है, और बौखलाने के बाद आप उसको कुछ काम दोगे तो फिर काम में मज़ा नहीं आएगा। तो मित्रों, फोकस एक पावर है, पावर का इस्तेमाल सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीक़े से करें। जिस बंदे का जितना ज़्यादा फोकस होगा अपने काम में, वो बंदा उसी मात्रा में सफल होता है। मैं उन दिनों मिडिल क्लास में पढ़ाई करता था मित्रों, ऐसा कोई विषय नहीं रहता था जिसको मैं एक साल में 4 बार रिपीट नहीं कर लेता था। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता था कि मुझको इस पुस्तक को पूरा पढ़ना है, कहीं कोई बात ना छूट जाए, और कॉपी भी बनाना है, पढ़ना भी है, क्योंकि मेरा काम ही है, मेरी ड्यूटी है पढ़ना। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम है, वो दूसरा काम है। पहला काम है, प्राथमिकता मेरा है कि मुझको मेरा पढ़ाई करना है। घर के लोग कहते थे इतना मत पढ़ो, हो गया ना आज का होमवर्क। मैं बोला आज का होमवर्क से कोई लेना देना नहीं है। कोई विद्यार्थी यदि सिर्फ होमवर्क करता है तो मेरा विद्यार्थी सफल नहीं होगा। विद्यार्थी को होमवर्क की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जब यदि वो पहला काम अपना ये मान लेता है कि मेरा प्राथमिकता है पढ़ाई करना, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना, एक एक चीज़ों को समझना, तो फिर होमवर्क उसके लिए कोई मायने नहीं रख जाता। इसलिए होमवर्क करना, ट्यूशन करना, कोचिंग जाना, इस तमाम हमको अपने फेलियर होने का याद दिलाता है कि मैं अपने काम में कितना लूजर हूँ, कि मुझको कोई दूसरा याद दिला रहा है, चलो ये काम करो, चलो ऐसे कर लो, अभी तुम्हारा ये काम है, तुमको ये करना है। जब मुझको कोई दूसरा व्यक्ति याद दिलाएगा तो फिर मेरा काम में फोकस कैसे होगा। आप मुझसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते जब तक मेरा मन उस काम में फोकस में नहीं होगा। इसलिए यदि कोई भी आप काम करते हैं तो जरा अपना फोकस ऑन करके किया करें। फोकस आप कर देंगे तो क्या होगा, अरे आप कर देते तो लाइट चली जाती है, फिर अंधेरे में आप टटोलते रहो। किसी दिन हमारा अपने मित्रों से बात करने का मन नहीं रहता, लेकिन कोई मित्र हट करने लगते हैं, गुरुजी आप ज़रा 10 मिनट बात कर लीजिए। तो हम बात करते हैं तो अनमना ढंग से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन एक जगह नहीं है, मेरा मन सुनने का नहीं है। अब ऐसे में मैं आपका क्या समाधान करूँगा, ऐसे में मैं आपका क्या काम आ सकता हूँ। तो आधे अधूरे मन, तो आधा तितर आधा बटेर, किसी काम का नहीं होता, न ईद के न उद के, मियाँ मार गए खुद के। तो मित्रों, अपना जिस काम में आज हो और अभी हो, इसी वक्त हो, उसमें प्रेजेंट रहा करो। वर्तमान में आपका मन भी आपके साथ हो, दिल भी आपके साथ हो, दिमाग भी आपके साथ हो, मस्तिष्क भी आपके साथ हो, आपकी योजनाएं भी आपके साथ हो, आपकी कार्य की गुणवत्ता भी आपके साथ हो, और आज की आपकी प्राथमिकता भी आपके साथ हो, और ये तयशुदा हो
और आप यदि उस काम को जब करेंगे तो देखेंगे कितना उसमें आपका शानदार सफलता मिलता है। एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि भैया मैं आज ना, मेरे से जूनियर थे, मुझसे भैया बोला करते थे। मैं आज सुबह से एक गणित का फार्मूला लेके बैठा हूँ और ये मेरा फार्मूला मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा, घुस नहीं रहा है तो दिमाग के दरवाजे बंद होगा तो कहाँ से घुसेगा? बोले नहीं, दरवाजे तो खुला है। तो मैं बोला दरवाजे में भीड़ होगा, फिर तमाम लोगों का ट्रैफिक होगा, और जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका फार्मूला जाने का रास्ता उसको नहीं मिला होगा। तो बोला ये कैसे हो सकता है? मैं बोला हो सकता है कि मम्मी से टेंशन हो गया होगा, पापा से हो गया होगा, दोस्तों से हो गया होगा, कहीं और किसी से कुछ बात होगा, कोई और काम करना था, कुछ और काम है वो है। बोले हाँ ये तो है, मुझको और बहुत ढेर सारा काम करना था, मार्केट जाना था, अपने लिए पुस्तकें लेनी थी, ड्रेस लेना था, मम्मी ने डांट दिया तो पापा से बात करना था, पापा भी गुस्सा हो गए तो भैया से बात किया, वहाँ भी बात नहीं बनी, सिस्टर से बात किया, वहाँ भी बात नहीं बनी, दादा से बात किया तो कुछ बात बना, पर दादी का सपोर्ट मैं चाहता था, और कल का होमवर्क अभी पेंडिंग हो गया था तो उसको करने में लग गया, फिर ये इधर भी करना था, उधर भी करना था, मेरा अपना बहुत सारे काम आज आ गए थे, और मैं इस बीच में इस फार्मूला को समझ लेना भी चाहता था। तो मित्रों, आप जितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा उस ट्रैफिक में आप दौड़ नहीं पाते, रन नहीं कर पाते। इसलिए जब आप काम करो तो आपके ट्रैफिक को रेड जोन में डाल दो कि अब एंट्री बंद है, इधर की बकवास बंद है, आना जाना बंद है, अन्य काम बंद है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम में हूँ। टाइमिंग रख लो कि आपका ट्रैफिक कब खुलना है और कब जाना है। जैसे आप अपने लाइफ को, अपना ट्रैफिक सिग्नल को सही रखोगे मित्र, तो फिर आपकी एकाग्रता होगी, क्योंकि तब आप भीड़ के बीच में आप 10 तरह से सोचोगे तो काम सही नहीं बनता। इसलिए 10 तरह की सोचना बंद करो और एक जैसे सोचो। तो मैंने अपने उस मित्र को मार्केट ले गया, उनके लिए हम लोग कपड़े लिए और पुस्तकें इत्यादि लिए, 2 पैसा बचा के भी ले आए। उनके पापा भी खुश हो गए, चलो तुम 2 पैसे बचा लिए, और उनके लिए कुछ ऐसा भी कर लिया। और वो घर में आया, हंसी खुशी बैठा, हम दोनों के दोनों हंसी खुशी बैठे, और 5 मिनट में उसका फार्मूला सिद्ध हो गया, समझ गया, बात आ गया। बोले वाह यार, मज़ा आ गया, कमाल हो गया। तो फोकस में कमाल की शक्ति है। कब आपका यदि ट्रैफिक जाम ना हो तब फोकस में कमाल की शक्ति है। कब? जब आपकी चेतना और चित्त और मस्तिष्क आपके साथ हो तब फोकस में कमाल की शक्ति है। कब? जब आप उसको एक दिशा में डायरेक्शन करोगे तब फोकस में मित्र कमाल की शक्ति है। कब? जब आप उसका सही इस्तेमाल करना सीखोगे तब मित्रों फोकस में कमाल की शक्ति होती है। कब? जब आप उस शक्ति का नियोजन सही समय पर, सही वर्क पर और सही टाइमिंग पर और सही तरीके से करते हैं तब। नहीं तो आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी विद्वता, आपका ज्ञान, आपकी कलाएं, आपकी गुणवत्ता सब ऐसे छितर जाते हैं, बघर जाते हैं, और कहीं किसी का कुछ काम नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता काम का, क्योंकि वह उसका जब एग्जाइव होता है, एक संगठित होता है मित्र, तब वह एक जगह अपने स्वरूप में आता है। मेरे विज्ञान के छात्र भली भांति जानते हैं कि मान लीजिए मेरा एक पेन है, मैं इस पेन के तमाम अणुओं को मैं फैला दूं, एक एक अणु से मैं कहूं कि अब तो मैं उसको अलग अलग किलोमीटर में फेंक दूं या अलग अलग मीटर में फेंक दूं, ये पेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अणुओं का संगठन है जो इस संगठन को वह पेन बना के रखा हुआ है। मित्र ऐसे ही जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारी मस्तिष्क है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी सांसों की गति है, हमारी ब्लड प्रेशर है, हमारा हार्ट बीट है, हमारा पेट का स्वस्थ होना जरूरी है, हमारा माइंड का स्वस्थ होना जरूरी है, हमारी विचार का स्वस्थ होना जरूरी है, हमारी आंखें का स्वस्थ होना जरूरी है, नाक है, कान है, जीभ है, मतलब ये सारे अंग अवयव जब किसी एक काम पर अपना फोकस लगाता है तब कमाल कर देता है मित्र। तब वह उसमें परमाणु शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब उसका ऐसा फिर हो ही नहीं सकता कि वो काम ना हो, और बहुत गति से होगा, तेजी से होगा, अकल्पनीय गति से होगा मित्र, क्योंकि अब तब कमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, मेरा मित्र दिन भर थक गए थे, उस एक 5 मिनट का फार्मूला उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी ट्रैफिक हटा दिया और अपने अंग अवयवों को फोकस किया, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को, भावना को, अपनी चाहत को, प्रेम को लगा दिया, तो 5 मिनट में कमाल हो गया। ऐसे ज़िंदगी में यदि आप किसी मकसद को लेकर आप काम कर रहे हो तो जो आपके हाथ में भी काम है उस पर फोकस ऑन रखोगे, किस्मत आन होगा, सफलता भी आन होगा। लेकिन जैसे ही फोकस ऑफ हुआ फिर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। तो मित्रों, आप अपने काम पर फोकस करें, ज़िंदगी में कमाल करें,
फिर गुरुजी से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।